Hello, my dear students. Today we are going to learn Unit 8, Chapter number 2, The Mumbai Musician. Right, my dear students, आज हम इंग्लिश 1 में यूनिट 8 का सेकेंड चैप्टर लर्न करेंगे, द मुंबई म्यूजिशियन. Once upon a time, there lived a donkey named Guppu. Once upon a time, एक समय की बात है. There lived a donkey named Guppu. एक डोंकी रह रहा था, उसका नाम था गुप्पू. He had worked for many years in the house of a farmer. He had worked for many years. वो डोंकी गुप्पू, जिसका नाम है गुप्पू, वो बहुत समय से मैनी ईयर्स यानी बहुत साल से वो फार्मर के घर पे काम कर रहा था. ही हैड कैरीड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर कैन. वो क्या मतलब वो काम कर रहा था कि ही हैड कैरीड मैनी हैवी सैक्स ऑफ सैक यानी कि वो कॉर्न भर के आना और शुगर कैन भर के जो पॉलीथीन आती है वो हैवी पॉलीथीन उसको उचक के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता था. फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री यानी कि वो फार्म से डायरेक्ट कहाँ पे ले जाता था, फैक्ट्री पे. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. नाउ अब वो कैसा हो गया है गुप्पू डोंकी, टायर्ड यानी पूरा थक गया, वो थोड़ा ओल्ड यानी कि वो थोड़ा बुढ़ा भी हो गया है. द फार्मर सेड टू गुप्पू, फार्मर ने गुप्पू को क्या वो कहा, यू आर अ गुड डोंकी, आप बहुत अच्छे डोंकी हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड. आप ये एक पॉलीथीन मतलब बड़ी वाली सैक जिसको हम बोलते हैं वो किसकी कॉर्न की दी और आप जाओ और पूरा वर्ल्ड देख के आओ. बिफोर यू बिकम टू ओल्ड यानी कि आप ज़्यादा ओल्ड हो जाओ उससे पहले आप पूरा वर्ल्ड घूम के आओ. गुप्पू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. गुप्पू ने उसके सामने किसके सामने, फार्मर के सामने स्माइल की और वहाँ से उसको गुड बाय बोला और वहाँ से वो निकल पड़े. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. उसने कहाँ जाने का सोचा कि उसको मुंबई जाके वहाँ पे सेट होना है. आई एम गुड एट म्यूजिशियन गुप्पू, आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. तो गुप्पू डोंकी ने क्या सोचा कि मैं म्यूज़िक में बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छा हूँ. आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगा. क्योंकि वहाँ पे मैं म्यूजिशियन बनूँगा. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. वो जा रहा था तो रास्ते में उसको कौन मिला, डॉग मिला. वेर आर यू गोइंग आस्क्ड डुप्पू. डुप्पू यानी कि डॉग. डॉग ने पूछा वेर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए. वुड यू लाइक टू कम टू, क्या आपको भी मेरे साथ आना है. वैसे गुप्पू यानी डोंकी ने पूछा. यस आई वुड रिप्लाई डुप्पू. डुप्पू ने भी रिप्लाई किया कि यस आई वुड. ऑफ वेंट टू फ्रेंड्स on the dusty road to Mumbai. Off went the two friends on the dusty road. Dusty यानी कि रोड के ऊपर डस्ट पड़ा है, वैसे रास्ते पे दोनों फ्रेंड्स चल पड़े. राइट, कहाँ पे जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए. They saw a ball of fur in the middle of the road. और दोनों ने एक मिडल ऑफ द रोड यानी कि रोड के बीच में क्या देखा, यस फर बॉल ऑफ फर यानी कि फर का एक बॉल देखा. हु आर यू, आधे आस्क, वो दोनों ने पूछा कि आप कौन हो. आई एम फरी द कैट सेड द कैट. कैट ने क्या बोला, क्या कहा कि मैं फरी हूँ, द कैट. वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन, क्या आपको हमारे साथ आना है म्यूजिशियन बनने के लिए. आज गुप्पू एंड डुप्पू टुगेदर. दोनों ने साथ में मिलके कैट को पूछा कि क्या आपको म्यूजिशियन बनने के लिए हमारे साथ आना है. देखो है ये डोंकी, ये उसके ऊपर डॉग बैठा है और यहाँ रास्ते में कैट को दोनों पूछ रहे हैं. राइट नाउ ओ आई वुड लव टू कम अलोंग रिप्लाई फरी. फरी मीन्स कैट ने रिप्लाई दिया कि हाँ मैं आपको साथ आने मुझे अच्छा लगेगा. सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन. राइट, वो फिर वो तीनों निकले मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए. सून दे मेट कुकू
द कॉक। फिर थोड़े रास्ते में कौन मिला उसको? कुकू द कॉक मिला। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। उसने भी क्या कहा कि मुझे भी म्यूजिक पसंद है, मैं आपके बैंड में ज्वाइन होना चाहता हूँ। दे ऑल रीच अ हाउस विथ लाइट। वो तीनों कहाँ जाके पहुँचे? एक घर था, वहाँ पे लाइट थी, वहाँ पे जाके वो पहुँचे। दे वे टायर्ड एंड हंग्री। वो चारों चार बहुत ही थक गए थे और उसको भूख भी लगी थी। दे पिप्ड इन थ्रू द विंडो एंड शो अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। दे पिप्ड यानी विंडो में से अंदर देखना, अंदर विंडो बाहर से विंडो में से अंदर नज़र करना, दैट मीन्स पिप्ड, राइट। एंड वो देखा तो क्या देखा कि टेबल के ऊपर बहुत सारे डेलीशियस अच्छे टेस्टी फूड पड़े थे। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वेर म्यूजिशियन, राइट। तो चारों चार ने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ पर बाहर गाना गाएंगे ताकि अंदर जो बैठे हैं उनको पता चले कि म्यूजिशियन आए हैं, ये लोग म्यूजिशियन है, राइट। फिर ये चारों ने क्या किया, वो जो लाइटिंग वाला जो रूम था उसके बाहर वो चारों ने गीत गाना चालू किया। दे संग, राइट। वो चारों ने गाना चालू किया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्कैर देम। घोस्ट यानी भूत, डरावना कोई भूत आया है। वो जो अंदर जो लोग बैठे थे वो लोग सोचने लगे कि कोई डरावना भूत आया है और वो मतलब came to scare them यानी कि उसको डराने आए। They ran away as fast as they could। वो जितना हो सके उतना वहाँ से दौड़ के फटाफट भाग गए। गुप्पू डुप्पू फरी went into the house and ate the food till they could eat no more। फिर ये गुप्पू डुप्पू एंड फरी ये तीन कहाँ गए? वो हाउस के अंदर चले गए और उसने क्या किया? फूड खाना चालू किया और इतना खाया कि वो ज़्यादा खा न सके, उतना पेट भर के उसने खाना खाया, राइट। स्टोरी किस में से लिए? अडेप्टेड फ्रॉम द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन बाय ग्रीम, राइट। अब यहाँ पे है न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है टायर्ड, TIRED यानी कि थक जाना। म्यूजिशियन MUSICIAN म्यूजिशियन यानी संगीतकार। पिप्ड PEEPED पिप्ड यानी बाहर से विंडो में से अंदर देखना, राइट। फिर है डेलीशियस DELICIOUS डेलीशियस मीन्स टेस्टी, राइट। देन GHOSTS घोस्ट यानी कि भूत, कोई डरावना ऐसा होता है ना। और स्केर यानी भयभीत, SCARE स्केर यानी भयभीत होना। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। ये क्वेश्चन आंसर से वाई डिड द फार्मर टेल गुप्पू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर ने गुप्पू को क्यों कहा कि आप पूरा वर्ल्ड देख के आओ, घूम के आओ? यस, क्यों? क्योंकि गुप्पू अब कैसा हो गया था, वो थक भी गया था और वो ओल्ड भी हो गया था। वो ज़्यादा ओल्ड हो जाए और थक जाए उससे पहले आप पूरा वर्ल्ड घूम के आओ। वाई डिड गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट टू गो टू मुंबई। गुप्पू डुप्पू फरी मुंबई जाने के लिए क्यों निकले थे? क्योंकि वो तीनों को क्या बनना था? म्यूजिशियन बनना था। वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। जो हाउस में जो पीपल बैठे थे वो वहाँ से दौड़ के क्यों चले गए? क्योंकि उसको क्या लगा कि बाहर कोई डरावना भूत आया, वो रोह में डरा रहा है, राइट। लेट्स टॉक। इफ यू वेर टू जॉइन द एनिमल बैंड, विच एनिमल वुड यू वांट टू बी? क्रिएट द साउंड ऑफ दैट एनिमल। गेट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स एज अ ग्रुप। क्रिएट द साउंड ऑफ एनिमल ईच वन ऑफ यू वांट्स टू बी, राइट। अब ये इसमें क्या करना है कि अगर आप एनिमल के बैंड पार्टी में आप ज्वाइंट हुए हैं तो आप कौन से एनिमल बनना चाहोगे और आप फिर आपको क्या करना है कि वो एनिमल की जैसे आपको साउंड निकालना है, राइट। तो ये एक्टिविटी आपको एक ग्रुप में एक्टिविटी करना है। सब मतलब आपको ऐसा सोचना है, सब एक ग्रुप में एक्टिविटी करनी है, सबको अलग अलग एनिमल बनना है, सबको अलग अलग एनिमल के जैसा साउंड निकालना है, राइट। नेक्स्ट, द डोंकी सॉ अ बॉल आउट ऑफ फर।
ball of fur and it was a cat. If you were to see a big ball of fur, what would that be? तो आंसर है, इफ आई वर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर आई कुड हैव थॉट इट टू बी अ रेबिट. तो मैं क्या सोचूंगा कि वो एक रेबिट होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट है, लेट्स सॉर्ट आउट दिस वर्ड्स. पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग्स एंड पुट देम ऑन द राइट सेल्फ. राइट. ये दोनों बैग्स में से आपको एक एक वर्ड लेना है और यहाँ पे उसके जो राइट सेल्फ है उसके अंदर रखना है. राइट. मतलब फर्स्ट है ई वाले वर्ड, फिर है आई, फिर ई, फिर आई. राइट. मतलब लॉन्ग आई, शॉर्ट आई, लॉन्ग ई, शॉर्ट ई, वैसे. मतलब आप जब बोलते हो तो उसका साउंड कैसे आता है. एलिजी लैग. राइट. तो शॉर्ट ई का साउंड है. फिर यहाँ पे लॉन्ग ई तो डीप, तो ई का साउंड लॉन्ग हुआ. नेस्ट. राइट. यहाँ शॉर्ट ई में वैल, लैग, बैल. राइट. फिर लॉन्ग ई मतलब उसका साउंड लॉन्ग जाता है. डीप, नेस्ट, ट्री, सीड. फिर है मील. यस. फिर शॉर्ट आई एंड लॉन्ग आई. तो शॉर्ट आई पिग, लिप, हील, और लॉन्ग आई तो स्माइल, फीस, काइट, डाइज, लाइन. राइट. तो इस तरह से आपको जो मतलब उसके साउंड के हिसाब से जो वर्ड है उसको राइट साउंड के अंदर रखना है. शॉर्ट ई, शॉर्ट आई, लॉन्ग ई, लॉन्ग आई. इज इट क्लियर? Yes. Now next, let's write. Do you play any musical instrument? क्या आपने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है? यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है गिटार. Yes, I play guitar. Next, if no, which instrument do you want to learn? अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करोगे, सीखना पसंद करोगे? तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो. मैं पियानो सीखना पसंद करूँगी. नेक्स्ट है, एड द वर्ड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस. राइट. यहाँ पे आपको ऑपोजिट जेंडर लिखना है. अंजूज मदर एंड फादर्स कैम टू द स्कूल. राइट. अंजूज मदर, तो मदर का ऑपोजिट फादर. नेक्स्ट, माई अंकल एंड ब्लैंक केम टू विजिट अस ऑन मंडे. तो अंकल का ऑपोजिट होगा आंट. राइट. नेक्स्ट है, द लायन एंड ब्लैंक लुक्ड लविंगली एट देयर कब. तो लायन का ऑपोजिट क्या होगा? लाइनेस. नेक्स्ट है, किंग. द किंग एंड ब्लैंक सेट ऑन ब्यूटिफुल थ्रोन्स. राइट. तो किंग का ऑपोजिट होगा क्वीन. नेक्स्ट, द मैन इज रनिंग एंड द ब्लैंक इज वॉकिंग. तो मैन का ऑपोजिट होगा वुमन. नेक्स्ट, माई ग्रैंड फादर एंड ब्लैंक वैंट टू द मार्केट. तो ग्रैंड फादर का ऑपोजिट होगा ग्रैंड मदर. इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट है फन टाइम. प्ले बिंगो. इसमें क्या करना है? बिंगो खेलना है. राइट. तो कैसे खेलना है? राइट एनी 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस. राइट. ये बॉक्स दिया है, उसमें से कोई 9 वर्ड्स इसमें 9 वर्ड्स लिखने हैं. राइट. फिर क्या करना है? पुट ओनली 1 वर्ड इन द बॉक्स. अब ये बॉक्स में से कोई एक वर्ड लेना है. राइट. द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 वर्ड. फिर टीचर कोई 6 वर्ड बोलेंगे. इफ द वर्ड सी कॉल्स आउट इन द बॉक्स पुट अ क्रॉस ऑन इट. फिर आपको क्या करना है? मैं टीचर जो बॉक्स वर्ड बोलेंगे आपको क्या करना है? क्रॉस. द वन हु क्रॉसेस आउट ऑल द वर्ड्स फर्स्ट साउट बिंगो एंड इट द विनर. जो सबसे पहले सारे वर्ड के ऊपर क्रॉस कर देंगे वो क्या हो जाएंगे? विनर हो जाएंगे. राइट. तो ऐसे आपको एक ग्रुप एक्टिविटी में आप घर पे आपके फ्रेंड्स के साथ बिंगो खेल सकते हो. राइट. नेक्स्ट है, in what way are these musical instruments different from each other? Put them into 3 groups based on how they are played. राइट. यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए, तबला, सितार, फ्लूट, डफली, गिटार, इकतारा, शहनाई, वायलिन एंड ढोलक. राइट. अब इसको बजाने का भी अलग अलग तरीका होता है. कैसे? तो देखो, प्ले विथ फिंगर, प्ले विथ स्ट्रिंग एंड प्ले विथ ब्लो. यानी कि
तबला है, ढोलक है, डफली है, वो आप कैसे बजाओगे? फिंगर से बजाओगे। फिर गिटार है, वायोलिन, सितार, तो उसमें स्ट्रिंग आती है, उससे वो बजता है। और है फ्लूट है, शहनाई, इकतारा, जिसमें आप क्या करोगे? ब्लो इनटू, यानी कि वो आप मुंह से बजाते हो, राइट। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको बजाने का भी तरीका अलग अलग होता है, राइट। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ झल तरंग, राइट। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो एक झल तरंग का है। अब उसको कैसे आप करोगे? तो मेक योर ऑन झल तरंग, आपको खुद का एक झल तरंग बनाना है। तो कैसे करोगे? तो गेट 6 to 10 बाउल्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप्स, आपको क्या करना है? 6 से 10 बाउल लेना है, उसका शेप और साइज सेम होना चाहिए। पोर वाटर इनटू द बाउल्स, कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल, आपने जो 6 या तो 10 बाउल्स लिए उसके अंदर आपको वाटर भरना है और सारे वाटर अलग अलग लेवल में होना चाहिए, मतलब एक जैसे सब में मतलब नहीं भरना है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा वैसे भरने। नाउ यूज 2 पेंसिल्स एंड स्टिक्स द रिम ऑफ द बाउल्स टू मेक म्यूजिकल साउंड, फिर आपको 2 पेंसिल या तो कोई स्टिक लेना है, फिर उसके ऊपर आपको बजानी है और ऐसे म्यूजिकल साउंड बनेगा, राइट। द वर्ड झल तरंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, झल मीन्स वाटर, तरंग मीन्स म्यूजिक। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नाउ सी हियर, फर्स्ट न्यूज़पेपर, तो क्या बनेगा? न्यूज़पेपर। स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल, कार, कारपेट, राइट। नेक्स्ट, लेट्स प्रैक्टिस, तो इसमें आपको क्या करना है? जो डॉटेड लाइन्स है मतलब वो पूरा लिख के एक सेंटेंस लिखना है, वो आपको उसके ऊपर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या लर्न किया? यूनिट 8 चैप्टर 2 मुंबई म्यूजिशियन, राइट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। थैंक यू।